नमन करती हूँ मैं मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में। नमन करती हूँ मैं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के चरणों में। और नमन करती हूँ मैं इस भारत भूमि को जिसने ऐसे वीर योद्धाओं को हमारे लिए समय समय पर भेजा और समय समय पर उन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया। सम्मानित मंच, पधारी हुई सभी मेरी बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, छोटे भाई, बड़े भाई, सभी को जय मां करनी। जय जय राजपूताना, जय भवानी। अरे बोल जाओ, भूख लगी है। राजपूताना, जय राजपूताना, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अरे इस एरिया को तो पता चलना चाहिए ना, यहाँ पे राजपूतों की या फिर सर्व समाज की मीटिंग चल रही है। कम से कम जोर से नारा तो दे दो, जय भवानी, जय भवानी। आप लोग चुप हो जाएंगे ना तो मेरी अकेली की आवाज आप लोगों से ज्यादा जाती है। मैं औरत होकर इतना साहस कर रही हूँ, आप मर्द होकर इतना साहस नहीं करते। जोर का नारा लगाओ, जय जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय भवानी, जय भवानी। आज हमारे सभी जिलाध्यक्ष और यहाँ पे पधारी पूरी प्रदेश की टीम, जो मेरे भाई अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने आप लोगों को काफी सारी बातें बताई, काफी बातें हमारे समाज के लिए हैं, हमारे महापुरुषों के लिए हैं और काफी बातें हमारे स्वयं के लिए हैं। ये निर्भर आप पे करता है कि वो स्वयं पे आप लागू करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा समाज जिसने कैसे कैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया, आप लोगों से छिपा नहीं है। चाहे महाराणा प्रताप हो या वीर सांगा हो या फिर दुर्गावती हो या फिर और कौन है बताओ, एक आध नाम याद है क्या तुम्हारे? राणा सांगा तो मैंने बोल दिया। माँ पद्मावती, हाडी रानी, अगर नाम बोलने लग जाए तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगा। ऐसे वीर योद्धाओं का ब्लड आज भी हमारे नसों में है। आपने देखा होगा कि जब छोटी सी बात आती है कि हम मतलब हमारे जो शौर्य है, स्वाभिमान है, उसको लोग टारगेट करते हैं, आए दिन टारगेट करते हैं। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मेरे पास फोन आते हैं कि भाभी साहब लाइव आओ, भाभी साहब वीडियो बनाओ। लाइव और वीडियो तो मैं बना दूंगी, नो टेंशन, लेकिन मुझे ये बताओ कि लाइव वीडियो से क्या काम चल सकता है क्या? अरे समाज में जितने योद्धा थे, क्या उन्होंने लाइव और वीडियो बना करके अपना काम चलाया था क्या? आज फिर अगर समाज ऐसे वीर योद्धाओं के नक्शे कदम पर चलेगा और ऐसे वीर योद्धाओं के नक्शे कदम पर चलता रहेगा, तो मैं कहती हूँ वो समय दूर नहीं है कि मैं आज तो ये कह रही हूँ कि हमारे समाज के बारे में गलत बोलते। मैं फिर ये कहूंगी कि जो बोलता है ना, उसको चप्पल खाने का वक्त भी नहीं लगता, हाथों हाथ मंगाई होगी। लगता है भूख लग गई आप लोगों को ना। तो आज का जो प्रोग्राम है, ये चिंतन शिविर इसलिए रखा गया है कि काफी सारी कृतियां हैं, काफी सारी चिंताएं और विषय जो हम एक दूसरे से बांटना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के इनको आगे रखना चाहते हैं, वो चिंतन विषय है हमारे। चाहे संगठन से लगाइए, चाहे कोई युवा भाई लगाइए, जब भी संगठन में छोटा मोटा कार्य हम करने चाहते हैं तो सबसे पहले उंगली उठती है, क्या ये कार्य कर पाएगा, क्या ये कार्य उठा पाएगा? तो मैं एक ही बात कहती हूँ, क्यों नहीं कर पाएगा? जिसके खून में महाराणा प्रताप का खून शामिल है, क्या वो ऐसे कार्य नहीं कर पाएगा? क्या वो समाज उत्थान के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा? क्या समाज उत्थान के कार्य वही कर पाएगा जिसके खून में उबाल होगा, जो घर पे बैठा होगा और
जिसको खाली रील चलाना होगा ना, वो समाज उत्थान के कार्य नहीं कर सकता। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नवनियुक्ति हमारी प्रदेश में की गई है, ये आज मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहूंगी कि नवनियुक्ति करने से पहले 2 साल की बात बताती हूँ कि आपके भाई थे, बेटे थे, उनके जाने के बाद में संगठन के बारे में लोग आए दिन गलत सलत, अब नीचे गया, अब ऊपर आ गया, अब बीच में फंस गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया, मतलब आए दिन की बातें होती थी। मैंने जिस दिन अपना होशो आवाज संभाला, उस दिन मैंने एक ही बात सोची कि संगठन ना तो पहले बिखरा था, ना ही कभी बिखरेगा, और ना ही जब तक मैं जिंदा हूं बिखरने दूंगी। आज प्रदेश की कमान उजागर सिंह, जिसके लिए मुझे रोका गया, काफी सारे हाथ में भाई हैं कि नहीं भाभी साहब बनाना मत, भाभी साहब ये ऐसे कर देगा, भाभी साहब ये ऐसे कर देगा। तो मैं, शायद वो भाई बीच में बैठे भी होंगे, मैं उनको एक बात कह देती हूँ कि भाभी साहब कोई 5 साल की बच्ची नहीं है, एडवोकेट है, ठीक है ना, एडवोकेट है, समझना और समझाना भाभी साहब को आता है, और भाभी साहब का मुंह में बहन ज्यादा हूँ, इसलिए ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे पकड़ के समझा दूंगी। मेरे संगठन जो हमने सुखदेव सिंह गोगामेडी ने खून पसीने से बनाया है ना, तो ये संगठन लड़ाई लड़ने के लिए बनाया है, किसी की चाकरी करने के लिए नहीं बनाया। ये संगठन कभी किसी की चाकरी नहीं करेगा, जो काम करेगा उसको आओ भगत आओ जी, और जो काम नहीं करेगा वो जाओ जी, चाहे कोई भी हो। संगठन में वही रहेंगे जो समाज सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। संगठन में वो लोग नहीं रहेंगे जो फोन उठाने के लिए भी तरसे कि फोन आता है लोग उठाते नहीं है, ऐसे लोगों को मैं संगठन में नहीं रहने दूंगी। जो समाज सेवा के लिए आते तो हैं, लेकिन प्लेट लगा करके चले जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि जिला अध्यक्षों के लिए मैंने एक पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने मेरे फोन से या मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से आपने देखा होगा, मैंने एक छोटी सी 2 लाइन की न्यूज डाली, तो काफी लोग कहने लगे ऐसा मत डालो, आप धमकी देकर के बुलाते हो, आप धमकी देकर के बुलाते हो। अरे एक बात बताओ मुझे, ना तो हम किसी को तिनका देते हैं, ना कोई हमें तिनका देता है, ठीक है। अभी सोशल मीडिया के जो मेरे भाई है ना, सुन रहे हैं, गौर करके सुनना मेरी इस बात को, ना तो कोई हमें तिनका देता है और ना हम किसी को तिनका देते हैं, ठीक है। अपने दम पे जीते हैं और किसी की गुलामी करके नहीं जीते। जिसको संगठन में काम करना है आओ, और जिसको संगठन में काम नहीं करना वो जाओ, खुले शब्दों में। जिसको धमकी लगे वो धमकी मानो, और जिसको सही लगे वो अपनाओ। काफी बक 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 सारा दिन चलती रहती है, क्योंकि उन लोगों को काम तो करना नहीं है, आए दिन टाइम खिंचाई करते रहते हैं। अब इसको पटको, अब उसको पटको, अब इसको करो, अब इसको ये ले करो, अब इसको ये करो। अरे क्या मतलब है रोज का? काम नहीं करना तो बैठ जाओ ना। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक वीडियो देखा होगा, उन्होंने क्या कहा था कि लोग आए दिन टारगेट करते हैं कि इस समाज को ये कह दिया, इस समाज को ये कह दिया। अरे हमें किसी समाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे वाला समाज ही ले बैठेगा और ले ही बैठता है। हमें किसी से पैर करने की जरूरत नहीं है, हमें तो जो हमें अपनाएगा हम उसको अपनाएंगे, चाहे वो कोई भी समाज का हो। हम सर्व समाज के लिए पहले भी जान देने के लिए तैयार थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जो हमारे काम आएगा हम उनके काम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे किसी के काम। अभी सुन लो जाए, संगठन किसी की बापोती नहीं होता, संगठन खून पसीने से बनाया जाता है। और संगठन को आपने देखा होगा, सुखदेव सिंह की गोगामेडी ने जान दे दी इस संगठन के लिए, समाज को एक करने के लिए, समाज को एक जागम पर लाने के लिए। क्या ऐसे वीर योद्धाओं का ब्लड की वो जो कुर्बानी थी वो भूल जाए क्या? 1-2 लोगों के लिए जो दल्लाबंदी करते हैं ना, उनके लिए संगठन को नीचे नहीं आने देंगे हम। जिसको आना है बिल्कुल हाथ जोड़ के आपको बुला रहे हैं, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत, आप काम करने के लिए आइए। लेकिन समाज उत्थान के कार्य कीजिए, जो समाज को पीछे ले जाने का काम करता है उनको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी जिले में हो या फिर किसी भी राष्ट्र में हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्य में हो, नहीं रहने देंगे। आप लोग
किसी भी प्रदेश में हो, हमारी प्रदेश की टीम भी सुन रही होगी, अदर राज्यों की टीम भी हमें सुन रही होगी, मैं ये कहती हूँ कि जहाँ भी बुलाओ, जिसको भी बुलाओ, प्यार और सम्मान के साथ बुलाओ। अगर आपके पास सम्मान नहीं है तो किसी को बदनाम या फिर किसी को शर्मिंदा करने के लिए अपने घर मत बुलाओ, बुलाने की जरूरत नहीं है। सब अपने घर रहते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं, लेकिन सम्मान हो तो वहां बिल्कुल। अगर मैं कहती हूँ हमें जरूरत नहीं है भीड़ की, चिमनी शेर एक ही पैदा करती है, अगर तो गिद्दड़ वगैरह बहुत आते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि हमारी जो कौम है ना, इसमें अगर 10 जने भी हमारे साथ है ना तो हमारे लिए तो बब्बर शेर हैं। और जो ये बब्बर शेर मेरे साथ करे, जो समाज उत्थान के कार्य करे ना, उन लोगों के लिए टाइम है हमारे पास, अदरवाइज टाइम नहीं है। आज सभी जिला अध्यक्ष जी, हो सकता है इनको मेरी पोस्ट बुरी भी लगी हो कि वापिस आने सीधा शब्दों में धमकी दिया है कि जो नहीं आएगा वो पद से हटाया जाएगा। तो भाई बिल्कुल हटाया जाएगा, क्योंकि वक्त नहीं है। तो फिर प्लेट लगाने के लिए वक्त कहाँ से आ जाता है? प्लेट लगाने के लिए भी वक्त नहीं आना चाहिए ना। आप ही बताओ, आप मेरी माताएं बहनें हैं, थोड़ी समझदार हैं, हम इतना यहाँ पे एक्टिव नहीं रहते ना। लेकिन जिन लोगों को कार्य नहीं करना है, जिनको सामाजिक रूप से बीच में नहीं आना है, जिनको समाज उत्थान की बातें नहीं करनी है, उनको प्लेट लगाने की भी कहाँ जरूरत है? प्लेट वो लोग लगाएं जिनको कार्य करना हो, अदरवाइज इस्तीफा दो, आराम से आप घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखो मेरे भाइयों, आपने सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जाने के बाद में जो मेरे साथ मेरे परिवार के साथ भाई बन के जो रिश्ता निभाया है, तो मैं कहती हूँ कि इस बहन के साथ रहो और आराम से कार्य करो। अदरवाइज आपको अगर टाइम नहीं मिलता है तो चाहे 10 मिनट के लिए आप कार्य करें, लेकिन समाज उत्थान के लिए कार्य करें। जैसे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने सदैव समाज के लिए कार्य किए, बहन बेटी के लिए कार्य किए और गौ माता के लिए, ब्राह्मण के लिए वो सदैव लड़ते थे। ऐसे ही करणी सेना का गठन हुआ था। और जब तक ये मुद्दे और जब तक हम जिंदा हैं, ये करणी सेना में ये कार्य होते रहेंगे और सदैव होते रहेंगे। हम इनको कभी भी मिटने नहीं देंगे। और तो अभी योगसा ने बताया कि आप सबको थोड़ी देर रुकना है, तो अभी जाना नहीं है। अब 2 बातें मैं मेरी बहनों के लिए, आपको तो काफी सारी बातें बता दी कि अभी जो मेरी माताएं बहनें हैं, देखिए मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं ना, मैं करणी सेना में कोई बड़े पद पर हूँ। मैं सिर्फ मेरे पति लगाओ, मेरे गुरु लगाओ, मैं उनकी छोटी सी एक करणी सैनिक हूँ। मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। मैं आपको बता दूं कि जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो वो मेरे गुरु हैं। जब मैं उनके कार्यों को लेकर के चली थी, मैं आपको बताऊं कि टाइम खिंचाई वाले तो काफी लोग थे, मुझे गिराने वाले काफी लोग थे कि नहीं, एक महिला होगी, संगठन को थोड़ी ना संभालेगी, ये संगठन को कैसे चलेगी। मगर जो आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये सब मेरे भाई हैं। इन लोगों ने जब मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचा ना, टांग नहीं खींची इन लोगों ने, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ समझते हैं ना, मतलब टांग खींचते हैं तो पीछे जाते हैं, हाथ खींचते हैं तो आगे जाते हैं। इन लोगों ने मेरा हाथ खींचा और मुझे आप लोगों के सामने आज बोलने लायक और आप लोगों के बीच में नेतृत्व करने लायक बनाया। लेकिन आप सब मेरी बहनें, ये तो मैंने अपना परिचय दिया। मैं आप लोगों से एक विनती चाहूंगी, छोटी सी विनती, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, थोड़ा सा मांगूंगी बस। आप खड़े हो करना ताकि जो ये पगड़ी पहने खड़े हैं ना, इनकी पगड़ियां बच जाए, ठीक है ना। सोशल मीडिया का जो टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया के बिना कोई भी नहीं रुकता। हर आदमी सोशल मीडिया पे देखता है, वीडियो देखता है, आए दिन उन पे कमेंट बाजी करता है। और जो निठल्ले हैं उनका तो काम ही कमेंट करना है, उनको समझ में भी नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो आए दिन रील जब चलाते हैं, ऊपर नीचे रीलें आती हैं, तो उनमें सबसे पहले जो हमारे, मुझे नहीं पता वो राजनीति है या नहीं है,
लेकिन जो हमारे पहनावे में जो वीडियो आती है ना, तो जो वीडियो आती है ना, उस वीडियो का क्या होता है, उसमें हमारी जो समाज की छतरानियां हैं, जिसमें मां पद्मावती का ब्लड है, जिसमें महाराणा प्रताप का ब्लड है, वो महिलाएं नाचती हुई दिखती है ना। नाचना किसको नहीं आता? मेरे ख्याल से यहाँ बैठा कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नाचना नहीं आता, सबको नाचना आता है। लेकिन ये कोई परंपरा नहीं है कि आप रील बनाएं, आप पैसे कमाएं, या इनकी जो पगड़ियां हैं उनको धूल में मिलाएं। क्यों नाचना होता है? जो आदमी शादी करके आपको लाएगा, ऑब्वियसली वो आपका खर्चा उठाएगा। तो आप क्यों कमाने की सोचते हो कि हमें पैसा कमाना है? मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पति की ये पगड़ी मुझे पैरों में लानी है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पति के जो दिए हुए संस्कार हैं उनको कभी मिट्टी में मिलाना है। मैं ये नहीं कहती आप मुझे देख करके सीखो, मैं ये कहती हूँ आप माँ पद्मावती को देख करके सीखो। आप उनका ब्लड है जिन्होंने एक झलक न दिखाने के लिए पूरे काट दिया था, याद है ना? खिलची को काट दिया था ना। तो ऐसे जब ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी वीर छतरानियां, ऐसे वीर योद्धा जब हमारे समाज में पैदा हुए हैं, जिनका ब्लड आज भी हमारे लोगों में है, अरे तो उनको देख करके सीखो ना। क्या पढ़ा है इनमें? क्या पढ़ा है सोशल मीडिया में? घर में आप अगर आपको आगे ही बढ़ना है तो मैं कहती हूँ सामाजिक रूप से आप आगे आइए, राजनीतिक रूप से आप आगे आइए, आप खूब आगे बढ़िए ना। हम आपके साथ हैं, दूसरों को जरूरत ही नहीं है, हम आपके साथ चलेंगे, आपका हाथ पकड़ करके जहां भी जाना है। मैं गारंटी देती हूँ जहां भी आपको जहां भी बढ़ना है, चाहे सामाजिक रूप से बढ़ना हो या राजनीतिक रूप से बढ़ना हो, हम आपके साथ चलेंगे। आपको जरूरत ही नहीं है कहीं इधर उधर जाने की। अभी एक ताजा मुद्दा मैं आपको बताती हूँ कि कल की बात है। एक बहन हरियाणा से जिसकी गर्दन काट के डाल दिया गया, जो उस दुष्ट लोगों के कारण, दरिंदगी के कारण। मैं कहती हूँ कि जो ऐसा करते हैं या आसपास में ऐसा कोई देखा जाता है तो सारे करनी सेना के मेरे जो करनी सैनिक हैं, कान खोल करके सुन लो। आप दिशा निर्देश की मत सोचा करो कि भाभी साहब ने बोला या नहीं बोला। अगर ऐसी कोई भी बात मिल जाए तो बिना सोचे समझे ऐसे कांड पे कूद पड़ा करो, और अगले को जब तक सजा न मिले उठना ही नहीं है। अरे सुखदेव सिंह जी गोगा मैडम ने करनी सेना इसलिए बनाई है कि जो भी ऐसे अल्ले दल्ले दिखाई दे उनको पीटो और पकड़ के ऐसी सजा दिलाओ कि वो 7 पीढ़ियां उनकी याद रखे। तब जाके ये करनी सेना का वापसी नाम ऐसे होगा कि यहाँ सुखदेव सिंह जी की सिखाई हुई करनी सेना आज भी वही कार्य कर रही है। समझ में आया मेरी बातें? ये मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मैं अब इन सबको, चाहे वो सफेद दाढ़ी मूंछ हो जाए या फिर सफेद बाल हो जाए, मैं इनको छोटा ही मानूंगी। मेरे छोटे भाई है, ये मेरे छोटे भाई हैं। इनको हमारे प्रदेश की कमान इनको सौंपी गई है। हमारे संगठन मंत्री जी, उपाध्यक्ष जी और जो जितने भी हमारे भाई खड़े हैं, इनके द्वारा मुझे इनसे यही आशा है कि मेरा भाई सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के सिखाए हुए दिशा निर्देश पे चलेंगे और सदैव समाज उत्थान की बातें करेंगे और जितना हो सके इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। अब बागडोर इनके हाथ में है और ये अच्छा कार्य करेंगे, हमें इसकी आशा है। और
और जो भी मैं यहाँ कोई भी शासन है प्रशासन है, मैं उनको ये कहूंगी कि देखिए, अगर कोई राजनीति में या फिर सामाजिक रूप से आना चाहे और वो अपनी जिंदगी सही ढंग से चलाना चाहे तो ये करनी सेना उसके साथ है। इसलिए आज से ये संगठन इनके साथ है और ये जो भी कार्य करेंगे समाज उत्थान के करेंगे, अदरवाइज कोई ऐसे काम नहीं होंगे जो हमारे लिए या हमारे समाज के लिए सर झुकाने की बात हो। तो आप सभी इनको आशीर्वाद दें और आगे बढ़ने का मौका दें। सभी को जय माता जी की, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं विराट अलावत जो स्वागत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का। विराट अलावत। विराट सिंह अलावत।